जो हुआ है इंसिडेंट, इसको आप प्लीज़ सीबीआई के पास लेकर जाओ और सबसे बड़ी बात कि आप क्या हुआ है इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए। तो आखिर मुंबई में बॉलीवुड के अंदर चल क्या रहा है, मैं जानना चाहती हूँ कि उस मूवी में था क्या। ट्रक पे बैठ के वो उड़ती रही, उनका नाम बताया गया कि ही इज सुशांत सिंह राजपूत एंड शाहरुख खान जी का जवाब आता है सॉरी कौन? बोला ऋतिक रोशन इज हॉट, शाहरुख खान इज हॉट। उन्हें पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत, सोनम कपूर जी का रिप्लाई आता है सॉरी कौन, मुझे तो पता ही नहीं। आप वही पैम्पर्ड चाइल्ड हो, अपने पापा के गोद में रहो और आप प्लीज़ उनके शूज़ और स्नीकर पहन के आप अपनी सेल्फी शूट करो और इंस्टा पर स्टेटस लगाओ। आपको दिखाया जा रहा है कि यू आर अ आउटसाइडर। ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट ही बनाया उन्होंने दर्शक को। अगर मैं कंगना रनौत की बात करूँ, आई सैल्यूट दैट लेडी, बट आज नेपोटिज्म की वजह से उनको हर दिन जूझना पड़ रहा है। स्टार किड्स की मूवीज़ हो गई, इन सबको हमें बॉयकॉट करना चाहिए। मे भी उनको इस चीज़ बहुत कूल लगता होगा, मैं कूल ही कहूँगी बिकॉज उनको लगता है कि बहुत वैसा करना और बहुत ज़्यादा ओपन नेचर को दिखाता है। बट बीइंग अ डॉटर, मेरे भी फादर हैं और बीइंग अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं बीइंग अ लेडी इस चीज़ को, मैं जिस तरह की फ़ोटोज़ वायरल हुई हैं सोशल मीडिया में, मैं इसको गलत मानती हूँ क्योंकि हमारी संस्कृति से बिल्कुल परे है। बिल्कुल परे है, बिल्कुल ही परे है। कहीं ना कहीं हर एक रिलेशनशिप का एक दायरा होना चाहिए न, फिर फादर डॉटर ब्रदर सिस्टर, फिर कोई एक डिफरेंसेस नहीं रह जाएंगी। तो जिस तरह की जो हुई हैं और क्या चल रहा था अंदर, व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू, वो चीज़ें अभी सामने आई ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ है। अगर एक सुसाइड ही है तो आखिर उन्होंने सुसाइड किया क्यों? अगर हम उनके फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें, दैट वाज कम समय में उन्होंने इतने चीज़ें अचीवमेंट उनके सामने आई हैं ना। लग्जरियस कार्स थी उनके पास, फार्म हाउस थे, खुद का रेंटेड उनका एक फ्लैट जो उन्होंने लिया था 4-4.5 लाख का उन्होंने अपना जिसमें रहते थे उसका रेंट है। तो ही वॉज लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ऐसे फाइनली उस टाइम क्या हुआ, व्हाट ही वाज बड़ी बात है कि उन्होंने जब ओडिशा के अंदर जो अम्फान तूफान आया था उस समय 1 करोड़ दिया था और उनकी डेथ के बाद ये खुलासा हुआ। तो पैसे की वजह से तो नहीं जूझ रहे होंगे। और बात पैसे की भी नहीं है यहाँ पे। अगर हम बात करें एज अ ह्यूमन, ठीक है, अभी सलमान खान इतने बड़े हमारे स्टार हैं, अगर वो एक बच्चे को बिस्किट भी देते हैं, अगर उनके फार्म हाउस के से भर भर के गाड़ियाँ भी निकल रही हैं, वो भी दिखाया जाता है। लेकिन एक स्टार, अगर हम उसको सलमान खान से कंपेयर करें, सलमान खान की जगह मैं बॉलीवुड के दादा बोलना चाहूँगी, द वन हु रन्स बॉलीवुड, जो किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी को बना सकते हैं, रातों रात किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, मतलब उनके लिए कुछ भी नहीं है। किस चीज़ की कमी थी? कहीं ना कहीं कुछ था जो बंदा 1 मंथ में कंटिन्यू सिम कार्ड चेंज कर रहा था, अपने फादर को, अपने रिलेटिव्स को, उनके खुद के ब्रदर इन लॉ हरियाणा में कमिश्नर है, हरियाणा पुलिस में, वो किसी न किसी से हेल्प के लिए एक बार बात कर सकते थे, अपने दिल को एटलीस्ट वो बता सकते थे व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। बट इतना क्या थ्रेटनिंग था, किस चीज़ का? उनको सामने को मारने की धमकी मिल रही थी, उनके करियर को डिस्ट्रॉय करने की धमकी मिल रही थी, या फिर कहीं ना कहीं उनको पर्सनल अटैक मिल रहे थे? कुछ तो वजह थी। किस वजह से आखिर उन्होंने किया? जस्ट फॉर पीस आप प्लीज़ इस मूवी को देखें, इस मूवी को देखें और इसको जितना से ज़्यादा प्यार मिल सके वो करें। अभी इनकी जो एक्ट्रेस है संजना संगी, जिनके साथ इनका फर्स्ट डेब्यू है, शी इज़ स्टिल इन शॉक, शी इज़ वेरी नर्वस। इवन ये मूवी भी आने वाली थी, लेकिन अब इनके डेथ के बाद डिसाइड किया गया, फाइनलाइज किया गया, जो इनके डायरेक्टर है मुकेश छाबड़ा आई बिलीव, उनके थ्रू कि अब इसे OTT पे दिखाया जाएगा। लास्ट वीक ऑफ जुलाई में इनकी मूवीज भी आने वाली है, 24 जुलाई को। जो हुआ है इंसिडेंट, इसको आप प्लीज़ सीबीआई के पास लेकर जाओ और सबसे बड़ी बात कि आप क्या हुआ है इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए। अभी तक लोगों की समझ से दूर जा रहा है कि अभी लोग कह रहे हैं कि हमें मुंबई की पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पाल घर में 2 संतों की हत्या हो जाती है, अभी तक उसको न्याय नहीं मिला तो सुशांत को कैसे मिल जाएगा? 1 महीने में 50 सिम बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुशांत के जितने भी फ़ैन हैं वो सीबीआई की मांग का इंटरफेयर होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, अब तो इसमें खुद महेंद्र सिंह धोनी जी भी आ गए हैं और धोनी खुद खुल के सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं धोनी भी यही चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। तो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए कि आखिर हुआ क्या था, आखिर मुंबई में बॉलीवुड के अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने इतनी मूवीज़ की, अगर मैं बात करूँ आलिया भट्ट की, उन्होंने मूवी बनाई हाईवे। आप उस मूवी में देखो, लोग बहुत तारीफ़ करते थे कि बहुत उनको अवार्ड पे अवार्ड मिले, ट्रॉफीज़ मिल रही हैं, उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिल रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि उस मूवी में था क्या? ट्रक पे बैठ के वो उड़ती रही। नहीं, महेश भट्ट की बेटी है इस वजह से। बेशक इसमें पूरी दुनिया जग जाहिर है। महेंद्र सिंह धोनी एक मूवी जो कि बिल्कुल नीचे स्क्रैच से उठ के धोनी का बनना का पूरा एक सीरीज़, पूरा एक आपका एक सिनेरियो, पूरा एक स्टोरी दिखाया एक बंदे ने अपना।
उसने जी जान लगा दिया। चाहे बात करें हम काय पोचे की, जिससे कि उन्होंने डेब्यू किया, जिस छोटे पर्दे से उठकर बड़े पर्दे पे आना। काय पोचे में आप उनकी एक्टिंग देख लीजिए, एप्रिशिएशन के नाम को उनको स्टेज पे डांस कराया जाता है, उनसे स्टेज पे उनकी बेइज्जती की जाती है। आप उनका एक इंटरव्यू देखेंगे स्टेज पे, उनसे उनका नाम बताया गया कि ही इज़ अ सुशांत सिंह राजपूत, एंड शाहरुख खान जी का जवाब आता है सॉरी कौन? तो ही डोंट नो हु इज़ ही। कॉफ़ी विद करण, हमारे करण जौहर के साथ सोनम कपूर और उनके फादर अनिल कपूर जी बैठे हुए हैं। उनसे क्वेश्चन पूछा गया हु इज़ द हॉटेस्ट गाय, आपका कुछ नाम दिया जाएगा, आप उसमें आप पिक्चराइज करोगे, आप एक वर्ड में बताओगे। उन्होंने ऋतिक रोशन का नाम बताया, हॉट और नॉट का एक रिप्लाई था, जस्ट वन वर्ड रिप्लाई देना था उनको। तो उन्होंने बोला ऋतिक रोशन इज़ हॉट, शाहरुख खान इज़ हॉट। उन्हें पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत, सोनम कपूर जी का रिप्लाई आता है सॉरी कौन, मुझे तो पता ही नहीं। तो सोनम जी से मैं पूछना चाहूँगी किस दुनिया में बॉलीवुड की मूवीज़ बना रहे हो आप? तो ऐसी मूवीज़ करने वाले आप किसी एक्टर को जान नहीं रहे हो, तो मैम आप किसी प्लानट पे हो ही नहीं। आप वही पैम्पर्ड चाइल्ड हो, अपने पापा की गोद में रहो, और आप जिनसे आपकी शादी हुई है, जो पापा से भी बड़े एज के लगते हैं, आप प्लीज़ उनके शूज़ और स्नीकर पहन के आप अपनी सेल्फी शूट करो और इंस्टा पर स्टेटस लगाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है जानबूझ के इस तरीके का वहाँ पर नाटक किया जा रहा है? बिल्कुल, इससे धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में बस धकेला जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि यू आर अ आउटसाइडर एंड यू आर नॉट एंटरटेन हियर। आप ज़बरदस्ती आ रहे हो, बट आपका यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है आपके लिए। लेकिन एक होती है सर पब्लिक, हम फैंस, जब हम कोशिश करते हैं, जब हमें किसी अब बात करें छोटे स्टार की, बड़े स्टार में आप एक्टिंग, ट्यूबलाइट देख लो आप सलमान खान की, ट्यूबलाइट में ट्यूबलाइट ही बनाया उन्होंने दर्शक को। क्या है उस मूवी में? वो अपने हाथ से पहाड़ हिला रहे हैं, पर्वत हिला रहे हैं, है क्या उस मूवी में? लेकिन फिर भी लोगों को देखना पड़ा, क्योंकि कुछ लोगों ने जाके देखा कि सलमान खान की मूवी है, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो होगा। अब संजय लीला भंसाली हैं, जिन्होंने संजय लीला भंसाली के ऊपर जब करणी सेना ने थप्पड़ मारा था, तो सुशांत सिंह राजपूत ने अपना सरनेम राजपूत हटा लिया था। उन्होंने हटाया नाम या हटवाया गया, दोनों में फ़र्क है। बॉलीवुड से जो बू आ रही है, हमें जो चीज़ें क्लियर दिख रही है, उस पर क्लियर दिख रहा है कि अब कोई न्यू स्टार जो एक स्क्रैच से उठ के जाना चाहता है, जो कि सपना देखता है कि मैं बॉलीवुड में जाके हीरो बनूंगा, हीरोइन बनूंगी, आई थिंक वो सपना तो चकनाचूर हो गया होगा। क्योंकि जो पॉलिशिंग, जो प्रिविलेज्ड जो चीज़ें मिलती हैं स्टार किड्स को, वो आम लोगों को नहीं मिल पाती है। अगर मैं कंगना रनौत की बात करूं, आई सैल्यूट दैट लेडी। वो हिल स्टेशन से उठकर आई, शी स्ट्रगल अ लॉट, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बट आज नेपोटिज्म की वजह से उनको हर दिन जूझना पड़ रहा है। बट हैट्स ऑफ टू दैट एक्ट्रेस, आज वो सबसे महंगी स्टार हैं, वो सबसे ज़्यादा पैसे लेती हैं वो फिल्म बनाने के लिए। लेकिन आज उन्हें हर चीज़, हर दूसरे दिन उनको एक मैसेज आता है कि तुम सुसाइड मत कर लेना। तो आखिर ये आप क्या बोलकर साबित करना चाहते हो? क्या ये आप बोलकर उनको धकेलना चाहते हो कि यू आर द वन, जिससे आपको इस स्टेप उठाना चाहिए? आज सुशांत सिंह राजपूत जी के लिए हम बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं खुद हूँ या हम लोग हैं इस चीज़ के कसूरवार। हमने इस चीज़ को पहले ध्यान ही नहीं दिया कि हमें उनको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, जो कि स्क्रैच से, जो कि एक अपना प्लेटफॉर्म जिन्होंने खुद बनाया है। आज आलिया भट्ट आई, स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी बनाई और क्यों चमक गई? उन्होंने क्या स्ट्रगल किया? उन्हें पता था मूवी करण जौहर की प्रोडक्शन है, मूवी हिट होनी ही होनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं जो अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमें सबको एक साथ ये गुहार लगाना चाहिए कि प्लीज़ सीबीआई में इसको भेजें, और जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब हम इस चीज़ को बॉयकॉट करें। सलमान खान की मूवी हो गई, करण जौहर की मूवी हो गई, स्टार किड्स की मूवीज़ हो गई, इन सबको हमें बॉयकॉट करना चाहिए और हमें जो टैलेंट है उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें हम खुद को देखते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को देखते हैं कि अगर वो कहीं है तो ही हम आगे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं टैलेंट है, अब वेब सीरीज़ के माध्यम से भी दिखाई देने लगा है। अभी अगर हम बात करें जिस पेंडेमिक से हम सारे गुजर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अभी हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो और टैलेंट चाहे वो बड़े पर्दे पे हो सर या छोटे पर्दे पे हो, उस जिसने एक्टिंग की है वो अपना 100% दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम जितना देख रहे हैं उसको, उसमें टैलेंट हमें क्लियर दिख रहा है उनका कि किस तरह का टैलेंट सामने आ रहा है, क्या एक्टिंग की है बंदे ने, कितनी मेहनत की है बंदे ने। तो बड़ा पर्दा छोटा पर्दा मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो एक्टिंग कर रहा है वो अपना 100% दे रहा है, तो वो क्लियर दिखती है। जिसकी एक्टिंग और ओवर एक्टिंग, इतने तो बेवकूफ़ हम भी नहीं है सर, वो क्लियर दिख जाती है हमें। आप सोनम कपूर का कोई मूवी देख लो, क्या करती है आज तक तो समझ में नहीं आता है, तो दिखता है वो कि कौन हवा में उड़ रहा है, कौन ग्राउंड पे है। तो अब हम लोग जैसे मूवीज़ हैं, अभी आप हमारी मूवी बात करें, अपना राजकुमार राव हैं, उनका कोई एंसेस्टर नहीं है मूवी में,
उनके कोई जनरेशन्स नहीं है मूवीज़ में। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो स्टार किड्स हैं, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, जो दादा बॉलीवुड के जो आपके डॉन हैं, जो चला रहे हैं, उन्हें अच्छा लगता है अगर राजकुमार राव की मूवीज़ हिट हो रही है, सुपर हिट हो रही है? पूरी हमारे जो मूवी किया उन्होंने, एक डायलॉग हाउस द जोश, ये इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि सबको पता चल गया कि एक्टिंग करने वाला बंदा कोई स्टार किड्स नहीं है। उस टाइम से नई नई चीज़ें सामने आ रही है, तो लोगों का आंखें खुल रहा है, लोगों की आंखें खुल रही है कि जो टैलेंट है, कहीं ना कहीं न्यू स्टार्स जो कि रियल में स्टार हैं, जो कि प्लेटफॉर्म से एक्टिंग को सीख कर आ रहे हैं, अपने आप को तराशते हुए आ रहे हैं, स्क्रैच से उठ कर आ रहे हैं, ना कि बस वो बचपन से आए कि हाँ मेरे पापा हैं, दादा है, कपूर ख़ानदान से हूँ मैं, मेरे पूरे एंसेस्टर्स ने अपनी ऐसी तैसी उसमें पूरा अपना लगाया है, तो मैं भी आ जाऊँगा। तो वो चीज़ें अब हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें उंगली उठाने से पहले हमें खुद को अब समझाना होगा कि हमें किसे बॉयकॉट करना है और किसे ऊपर उठाना है।